कैसे हो दोस्तों, आप सब स्वागत है फिर से हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम में। अभी हम आगे देखते हैं परीक्षित राजा की कथा। डारी नाग ऋषि कंठ में नृपके किन्हो पाप, होनहार होकर हूँ तो श्रृंगी दियो साप। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब यह इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार के विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अंजलि लेकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा को श्राप दिया। कुछ समय बाद शमीक ऋषि को यह समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें राजा परीक्षित के क्रूर कृत्य के बारे में बताया और अपने श्राप के विषय में भी बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवतात्मक राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग भी निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह और वर्ण संकरता आदि फैल जाएंगे और अधर्म का साम्राज्य होगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा ही तुझे श्राप दे दे। किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी हैं और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। शमीक ऋषि को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः प्राप्ति हुई। वे सोचने लगे, अरे मैंने घोर अपराध कर डाला। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मैंने मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि शमीक ऋषि का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी यह इच्छा है कि मुझे जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने उन्हें विदा किया और वे 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत प्राप्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। इनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शारद्वान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, गौतम, भारद्वाज, औरव, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि महर्षि और देवर्षि अपनी शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उत्तथ्य, मेघातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद। तो क्या किया परीक्षित राजा ने और 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे की? इन सभी सवालों के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्लीज़ दबा दीजिए। थैंक यू।